उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ केरल के दौरे पर हैं। केरल विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए बीजेपी वहां पूरा प्रयास कर रही है और इसी दौर में बीजेपी के शीर्ष नेता केरल चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने केरल में 3 स्थानों पर रोड शो किया। इसके साथ ही 2 चुनावी सभाओं को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। ये 4 तस्वीरें हैं, आप देखिए मिशन साउथ की, जहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो केरल में मुख्यमंत्री ने आज जनता को संबोधित किया और साथ ही साथ एक रोड शो भी किया मुख्यमंत्री ने। और सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने जो काम करने चाहिए थे, खासतौर पर पलायन को लेकर सवाल उठाया, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाया उन्होंने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो युवाओं की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, एक जो आरोप उन्होंने लगाया था ये था कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ केरल में किया जाता है। तो आज ये उसी वक्त की तस्वीर है जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल में। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेरठ को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 1 अप्रैल से आम लोगों के लिए खुल गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए इसे कई तकनीकों से जोड़ा गया है। तो चलिए अब इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि क्या खास है इस एक्सप्रेस वे में। रिपोर्ट देखिए हमारी। दिल्ली से मेरठ का सफर आसान होने जा रहा है। करीब 82 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का सफर 60 मिनट में तय होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। नितिन गडकरी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अब पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। हमने दिल्ली मेरठ के बीच यात्रा का समय 2.5 घंटे से घटाकर 45 मिनट करने का अपना वादा पूरा किया है। आपको बता दें कि अभी तक सहारनपुर, देहरादून, उत्तराखंड जाने के लिए मोदी नगर, मुरादनगर जैसे जाम भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें काफी टाइम लगता था। बता दें, राहत की बात तो ये है कि अभी टोल की दर तय नहीं हुई है। कुछ दिन बिना टोल के वाहन फर्राटा भर सकेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार और चलती हुई गाड़ी की नंबर प्लेट पर नजर रखने के लिए कुल 170 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। कैमरों का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। कैमरों की मदद से हर पल वाहनों पर नजर रखी जाएगी। गाड़ी की स्पीड से लेकर गाड़ी में अंदर बैठे यात्री तक पर NHAI कैमरों की मदद से नजर रखेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देश का पहला एडवांस एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी से टोल टैक्स कट जाएगा। हर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेसवे की प्रत्येक लेन के ऊपर डिस्प्ले लगाई गई, जिस पर चलते हुए वाहन की गति को देख सकेंगे। एक्सप्रेसवे पर मालवाहक वाहनों के लिए 80 और कारों के लिए अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वाहन चल सकेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए डासना में 5-5 लेन उपलब्ध होंगी। चढ़ते और उतरते वक्त जाम की स्थिति न बने, इसके लिए एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 5-5 लेन के टोल बूथ बनाए गए हैं। इस परियोजना में 8,346 करोड़ की कुल लागत आई है। एक्सप्रेसवे की खासियत की अगर बात करें तो एक्सप्रेसवे पूरी तरह सिग्नल फ्री है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की 82.01 किलोमीटर लंबाई है। एक्सप्रेसवे पर कुतुब मीनार, अशोक स्तंभ जैसे स्मारक चिन्ह भी लगेंगे। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ वर्टिकल गार्डन विकसित होंगे। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 2.5 मीटर का साइकिल ट्रैक भी है। ऊर्जा की बचत के लिए सोलर सिस्टम से जलने वाली लाइटें, 10 इमरजेंसी कॉल बूथ भी लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से 10 मिनट में सहायता मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को दिल्ली से जोड़ने की कवायद साल 2008 से शुरू हुई थी। 2014 में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम तेजी से शुरू कर दिया गया।
साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 1 साल की देरी लगी, लेकिन अब जनता के लिए ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है, जिससे सफर आने वाले समय में और भी आसान होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 2 जगहों को सील किया, वहीं 2 जगहों से तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर सील किया गया। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस तरह से जो सील किया गया है वो दरअसल इलाका है माई बार का, जहां पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए माई बार को सील कर दिया है। दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये है फन मॉल की, जहां पर डीएम के आदेश पर मॉल को सील कर दिया गया है। प्रशासन के बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था इन जगहों पर, और इसी के बाद गोमती नगर में ये फन मॉल जिसको सील किया गया है। सदर तहसील के उप जिलाधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी ने मॉल में जांच की और तमाम खामियां मिली और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और अमेठी में इसी महीने होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ जहां जिले के सभी 13 ब्लॉकों पर प्रत्याशियों के नामांकन के लिए पर्चों की बिक्री जारी है, दूसरी तरफ जिले के आला कमान के रूप में मौजूद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए कड़ी मशक्कत भी की जा रही है, जिसे देखते हुए डीएम अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने संयुक्त रूप से जामो ब्लॉक और थाना क्षेत्र के कई संवेदनशील और अति संवेदनशील और संवेदनशील प्लस बूथों का निरीक्षण किया है। साथ ही मतदाताओं से बातचीत कर आचार संहिता के बारे में उन्हें जानकारी दी है। तो अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की और आचार संहिता को लेकर डीएम और एसपी पहुंचे मतदान केंद्रों पर, जहां पर मतदान होने हैं प्रत्याशियों के नामांकन के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर हों। प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी तरह की अव्यवस्था चुनाव में देखी जा सके। हालांकि पर्चों की जो बिक्री है वो जारी है प्रत्याशियों के नामांकन की। अधिकारियों ने पोलिंग बूथों पर जाकर उनका निरीक्षण किया है मतदान केंद्रों का, और सभी लोगों से बातचीत की है। व्यवस्था किस तरह से वहां पर बनाई जा सके, किस तरह से लोग अपना सहयोग करें। जो देखिए मेरा दायित्व क्या है, चुनाव पूरे गांव में इन्होंने वॉल राइटिंग कर रखी है कौन नंबर बात बुलाओ इनको। और गर्मी शुरू होते ही खेतों में भी आग का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल प्रयागराज में भी गर्मी की वजह से गेहूं की फसल में आग लग गई है। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस को दी है। मौके पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड के अधिकारी जब देरी से पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम के साथ मारपीट शुरू कर दी और बदसलूकी तक की है। ग्रामीणों ने पुलिस टीम के साथ मारपीट की और वाहनों में जमकर तोड़फोड़ भी की है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी देरी से पहुंची तो इसका गुस्सा पुलिस पर लोगों ने उतारा। पुलिस की जो जिप्सी थी उसको लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। खबर मेरठ से है। मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक जैन विवाह मंडप में भीषण आग लग गई है। आग लगने से चारों ओर हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। और हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले भारी मात्रा में अवैध हथियारों को बरामद किया है।
पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों से बरामद किए गए हथियारों का इस्तेमाल आगामी पंचायत चुनाव में किया जाना था, जिसकी सूचना जब बहादुरगढ़ पुलिस को मिली तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। आरोपियों के पास से पुलिस ने 6 तमंचे, 2 राइफल और भारी मात्रा में अवैध कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पंचायती चुनाव की तैयारी में हापुड़ पुलिस द्वारा निरंतर अवैध असलहों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में बहादुरगढ़ पुलिस ने एसओ राजीव बालियान के नेतृत्व में एक अच्छा गुडवर्क किया है। इसमें इन्होंने 6 तमंचे, 2 राइफल, 315 बोर, मोनिया और तमाम इन्होंने कारतूस बरामद किए हैं। 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें 2 मेरठ के हैं, एक संभल का, एक अमरोहा का। और मुरादाबाद के माननगर में पटाखा फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग में 10 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और खबर कानपुर से, जहां पर चकेरी पुलिस ने शहर के 2 हुक्का बारों में छापेमारी की कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से दर्जनों हुक्के जब्त कर लिए हैं। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने दोनों हुक्का बारों के संचालकों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।